आज है हमारी संतोष कुमार द्वारा लिखित कहानी मैं तेरे प्यार में पागल का भाग 34। प्रशांत चला गया था और उसके साथ ही रिद्धिमा की उम्मीद भी कि वह प्रशांत को मना लेगी, पर अब उसके चले जाने के बाद वह समझी थी कि इस बार प्रशांत को बहुत बुरा लगा है। वो इतनी आसानी से नहीं मानेगा। पर यह भी कोई बात हुई कि अगर वह सामने ही नहीं रहेंगे तो मैं उन्हें कैसे मनाऊंगी? ऐसा भी कोई करता है क्या? फिर सोचा कम से कम फोन पर ही बात कर लूं, पर फिर उसने खुद का ही ध्यान रद्द कर दिया। नहीं, अभी तो वह रास्ते में ही होंगे। सीधा कहेंगे कि पहुंचकर बात करूंगा। इससे अच्छा है कि मैं शाम को ही फोन करूं। फिर पूरा दिन शाम के इंतजार में और भी देरी से बीता। रिद्धिमा को आज पता चल रहा था कि इंतजार करना कितना मुश्किल होता है। बेचैनी, तड़प, कसक सब छुपा होता है इस इंतजार में। बार बार निगाहें घड़ी की ओर उठती हैं। मन बस एक ही इंसान को सोचता रहता है। उसने टेबल से प्रशांत की तस्वीर उठाकर अपने हाथ में ले ली और उससे बातें करने लगी। आपको पता है आपकी कितनी याद आ रही है? ऐसे भी कोई छोड़कर जाता है भला? अब तो मुझे भी आपसे प्यार हो गया है। और हो भी क्यों ना, आप हो ही इतने अच्छे, तो प्यार तो होना ही था। पर आपका यूं मुझे छोड़कर चले जाना मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं जानती हूँ आप जानबूझकर मुझसे दूर गए हैं। प्लीज आप वापस आ जाइए, प्लीज। और उससे बातें करते हुए सचमुच उसकी आंखें भर आई थी। घड़ी में जैसे ही शाम के 5 बज जाए और उसने प्रशांत को कॉल लगा दिया और मोबाइल कमरे में ही बजने लगा। तब वह चौंकी। ओह, फोन यही है और मैंने सुबह से ध्यान भी नहीं दिया। मुझे दादी माँ को बताना चाहिए कि वह मोबाइल भिजवा देंगी किसी से। काश मैंने सुबह ही फोन करके देखा होता तो अब तक पहुंच जाता उनके पास। वो कितने परेशान हो रहे होंगे। मैं अभी दादी माँ को बताती हूँ। और उसने दादी माँ को यह बात बताई और उन्होंने कहा, अरे बेटा, उसने जानबूझकर फोन छोड़ा है। इस नंबर पर बहुत सारे कॉल आते हैं, इसीलिए नया सेट लेकर गया होगा। अब गांव में ऑफिस के मसले लेकर जाएगा क्या फायदा? ओहो, जब तक साथ लगकर काम न समझाओ कोई काम ठीक से नहीं करते तुम लोग। देखो तो दरवाजे के पीछे कितने जाले लगे हैं। दादी जी ने रिद्धिमा को बताया और नौकरों को काम समझाने में लग गई। रिद्धिमा समझ गई थी कि प्रशांत ने ऐसा जानबूझकर किया है। पर अब मैं दादी माँ को कैसे बताऊं कि मेरे पास उसका दूसरा नंबर भी नहीं है? वो क्या सोचेंगी कि मुझे अपने पति के बारे में कुछ भी पता नहीं है? वह मायूस सी हो गई। वह पछतावे और प्रेम की आग में जल रही थी। दिन तो खैर किसी तरह बीत गया था, पर रात उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। जैसे ही आंखें बंद करती वह आंखों के सामने धमक पड़ता और वह पट से आंखें खोलकर देखने लगती। उसे अपने दीवानेपन पर गुस्सा भी आ रहा था, पर क्या करती? ये प्रेम इंसान को दीवाना बना ही देता है। और सुबह होते ही वह उठ गई, मानो बिस्तर उसे काटने की तरह दौड़ रहा हो। उसने नहाकर भगवान के सामने हाथ जोड़ दिए कि भगवान जी, मुझे मेरे प्रशांत से मिलवा दीजिए। मैं उनके बिना नहीं रह सकती। और रिद्धिमा ने अपनी परेशानी में यह बात सिर्फ जोर से बोल दी थी। जो सामने से आती दादी माँ ने सुन लिया और मुस्कुरा दी। जब रिद्धिमा पूजा करने के बाद
दादी माँ को प्रसाद देने गई तो उन्होंने कहा, मैं सचमुच बहुत खुश हूँ बेटा कि मेरे प्रशांत को तुम्हारे जैसी पत्नी मिली है। अभी कल ही तो गया है वो, पर तुम उसके लिए कितनी परेशान हो। अच्छा ये बताओ, फ़ोन आया प्रशांत का? तुम्हारी बात हुई उससे? और उसने ना में सिर हिला दिया। अच्छा, शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी, पर अब जल्दी ही हमारे गांव में बहुत सारी सहूलियत होगी। हमारे गांव? दादी माँ, क्या जिस गांव में प्रशांत रह रहे हैं वह आपका गांव है? हाँ बेटा, तुम्हें नहीं बताया? अब रिद्धिमा उन्हें क्या बताती कि प्रशांत तो तब बताते जब उन दोनों में कभी ढंग से बात हुई होती। और दादी माँ अपनी धुन में बताने लगी, पहले हम गांव में ही रहते थे, फिर मेरे बेटे ने यहाँ शहर में ऑफिस बना लिया तो हम सब भी यहीं पर आ गए। जब तक तुम्हारे दादाजी थे हम बीच बीच में गांव जाते रहते थे, पर अब तो वर्षों बीत गए, मैं गांव नहीं गई। दादी जी, कुछ बताइए ना हमारे गांव के बारे में। क्या अभी भी वहां हमारा घर है? उसे उस जगह के बारे में जानने में दिलचस्पी हो आई जहां उसके पति गए थे। हाँ बेटा, गांव में हमारा घर भी है, पर उसमें अब स्कूल खुल गया है। तुम्हारे दादाजी ने मेरे नाम वहां स्कूल खोला था। पहले गांव के बच्चे पास के दूसरे गांव में पढ़ने जाते थे। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छा काम किया दादाजी ने। मैंने किताबों में पढ़ा है हमारा भारत तो गांव में बसता है, पर कितनी मुश्किल सहते हैं ना लोग गांव में। हाँ बेटा, मुश्किल तो सहते हैं, पर वहाँ शांति भी होती है, लोगों की ज़रूरतें भी कम होती है। लेकिन फिर भी लोग रोज़गार के लिए शहरों में जाने के लिए मजबूर होते हैं। पता है, गांव में ज़मीन भी है हमारी, जिस पर फैक्ट्री बनाने का काम चालू है। इस एक फैक्ट्री से बहुत लोगों को रोज़गार मिलेगा। प्रशांत के इस काम से मैं सचमुच बहुत खुश हूँ। उसके दादाजी का सपना था अपने गांव में फैक्ट्री लगाने का, पर तब हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। लेकिन अब यह सपना पूरे होने वाला है। दादी माँ, आपकी बात सुनकर मुझे भी गांव जाने का मन कर रहा है, पर पता नहीं कब जा सकूंगी मैं। अरे, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैंने प्रशांत की माँ से बहुत बार कहा था गांव चलने के लिए, पर उसे गांव जाने और देखने का कोई शौक ही नहीं है। पर अब तो तुम्हारी बात सुनकर मुझे फिर से मन कर रहा है गांव जाने का। अब अपने आखिरी दिनों में एक बार तो उस जगह जाऊं जहां कभी दुल्हन बनकर आई थी मैं। आप ऐसी बातें मत करो दादी माँ। पागल, एक ना एक दिन तो सबको जाना ही है। बस पहले अपने प्रशांत के बच्चों को अपनी गोद में खिलाना चाहती हूँ मैं। और दादी माँ की बात सुनकर रिद्धिमा ने शर्म से सिर झुका लिया और बोली, दादी माँ, आप गांव जाने की बात कर रही थी? हाँ, कर तो रही थी। तो कब चलेंगे हम? तुम जब चाहो, जब बोलो तब चल पड़ेंगे। सच? फिर कल चले? यह जल्दी गांव देखने की ही है ना? दादी माँ ने उसे प्यार से देखते हुए कहा। प्लीज दादी माँ, कल चलिए ना। और उसने मनुहार करते हुए कहा, अच्छा अच्छा, फिर जाओ, तैयारी कर लो। सच दादी माँ, मैं अभी जाती हूँ। और दादी माँ उसका उतावलापन देखकर मुस्कुरा दी। इधर प्रशांत को भी रिद्धिमा की याद आ रही थी। पूरा दिन तो काम में बीत जाता था,
पर शाम में घर आने के बाद वह बेचैन सा हो जाता था। उसे यह भी एहसास था कि रिद्धिमा को पछतावा हो रहा होगा, पर इस बार उसका दिल टूट गया था। उसे बहुत दुख हुआ था जब उसने उसकी आंखों में अपने लिए नफरत देखी थी। उसका एक मन कह रहा था कि उसने जो कुछ भी कहा वह गलतफहमी में कहा, पर दूसरा मन कहता कि उसे थोड़ा सा तो भरोसा होना ही चाहिए था मुझ पर। तब उसने फैसला किया कि इस बार भले ही मुझे तकलीफ हो, पर मैं इतनी जल्दी माफ़ नहीं करूँगा। पर 2 दिन ही हुए थे उसे गांव में आए हुए, और वह अपने प्यार के आगे कमज़ोर पड़ने लगा था। उसका दिल भी उसे कहने लगा था कि प्यार में अभिमान की कोई जगह नहीं होती। बस वह एक बार बोल दे मुझे कि प्रशांत, मुझे आपकी याद आ रही थी, और बस मैं उससे लेने चला जाऊंगा। पर क्या वह कभी ऐसा कह पाएगी? क्या वह ऐसा कहेगी मुझे? प्रशांत कार में जा रहा था और उसके दिमाग में ढेर सारे ख्याल आते जा रहे थे। उसकी तंद्रा तब भंग हुई जब ड्राइवर ने कार रोकी। वह बेमन से उतरा और उसके आते ही चौकीदार ने गेट खोल दिया। फाइलें मेज पर रखकर वह वॉशरूम में फेस धोने के लिए चला गया और शीशे में देखकर चौंक गया। आगे की कहानी पढ़ेंगे आगे के अगले भाग में। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। दोस्तों, मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी कि मुझे कहानी अपलोड करने में बहुत लेट हो रहा है, पर किसी कारणवश या किसी परिस्थिति के कारणवश मैं अपनी कहानी पोस्ट करने में थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ। हो सके तो आप सब मुझे माफ़ कर देना। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, और आगे कहानी में क्या होने वाला है जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।